हाल फिलहाल का एक ताज़ा घटनाक्रम आपको याद दिला दूं। उत्तर प्रदेश में समाज के सुख दुख पर चर्चा के लिए एक साथ बैठे ब्राह्मण विधायकों की बैठकी को नोटिस मिला। और आपने देखा होगा कि प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद जो हुआ, उसमें आरोप यहाँ तक लगे कि उनके शिष्यों की चोटी यानी कि शिखा को घसीट लिया गया, खींच खींच कर उनकी पिटाई की गई, इस तरह के आरोप लगे। अब सवाल ये है कि ये दोनों मामले ऐसे हैं जिसके बाद कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज गुस्से में है और खुद को बड़ा एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बीजेपी सरकार निशाने पर आ चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में बीजेपी सरकार इसको लेकर निशाने पर आ गई है या यूं ये सारी बातें ऐसे ही कही जा रही है। दरअसल समझना होगा और इसकी तह में जाना होगा कि आखिरकार ये जो मामले मैं बता रही हूँ, चाहे विधायकों की बैठक वाला मामला हो या फिर प्रयागराज का हाल फिलहाल वाला घटनाक्रम देखें, क्या वाकई इन मामलों के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम देखें प्रयागराज से पहले विकास दुबे वाला एनकाउंटर और जो हरिशंकर तिवारी वाला जो मैटर आप समझते होंगे बखूबी, ऐसे कई ऐसे मामले हैं उस वक्त पर भी आरोप लगे कि इन घटनाओं के बाद सूबे का जो ब्राह्मण जो मतदाता है वो बहुत नाराज है। पिछले अगर हम 5 चुनावों की बात करें तो 5 चुनावों में एक मुश्त जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है वो बीजेपी अपने पाले में लेती आई, यानी कि एक मुश्त ब्राह्मणों का वोट बैंक मिला है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर बड़ी एक तरह से बहुत ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कह लीजिए आप इसकी, ब्राह्मण तो हमसे हटेगा नहीं, ये स्थिति है। क्योंकि एक मुश्त वोटर रहता है हमेशा ब्राह्मणों का और इसका हमेशा जो सपोर्ट है बीजेपी को मिला है। अब सवाल ये है कि जो घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं ब्राह्मण समाज की नाराजगी से पार्टी को कितना डैमेज हो सकता है, यानी कि पार्टी की छवि को कितना धक्का पहुंचा है। अब सवाल ये है कि कोई विकल्प है क्या बीजेपी के पास में इससे बचने का। प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 से 11% ब्राह्मण समाज की आबादी आबादी उत्तर प्रदेश में मौजूदा। अगर हम 75 जिलों की बात करें तो यहाँ पर सशक्त रूप से 31 जिलों में ब्राह्मण बहुत प्रभावी भूमिका में, यानी कि बहुत सक्रिय वोटर है 31 जिले जहाँ की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो ब्राह्मण हमेशा से ही बहुत स्विंग वोट बैंक रहा है, ये कहा जाता है ब्राह्मण मतदाताओं के लिए। और यही मतदाता अगले चुनाव का रुख क्या है वो बहुत बेहतर तरीके से तय करते हैं, हर एक पार्टी जानती है। सिलसिलेवार तरीके से आगे मैं इस एक्सप्लेनर में आपको बताऊंगी कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कुछ पहलुओं को देखें, क्योंकि आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बड़े सशक्त होते हैं, मुखर होते हैं और कहीं ना कहीं इनकी मुखरता का जो फायदा है अन्य जातियों को भी मिलता है, क्योंकि एक सशक्त भूमिका में समाज में ये देखे जाते हैं। जब भी ब्राह्मण वोटर किसी पार्टी या गठबंधन के साथ मजबूत पैठ बनाता है तो माना जाता है कि उस पार्टी को बड़ा बहुत मजबूत तरीके से फायदा हुआ है। समस्या ये भी रही है कि ये हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहे हैं, स्थितियां कई बार बदलती रही है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि एक पार्टी के साथ ये स्थायी रूप से नहीं जुड़ पाए हैं। अब वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल ये है 2027 के परिदृश्य के मद्देनजर कि ब्राह्मण अगर बट गए तो 2027 की डगर क्या बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। सबसे बड़ा सवाल, सबसे मौजूद जो सवाल है वो इसी दृष्टिगत आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश ब्राह्मण वोट बैंक का गढ़ कहा जाता है। पूर्वांचल से आप मध्य यूपी तक देख लीजिए, बुंदेलखंड में देख लीजिए, ब्राह्मण वोट बैंक बहुत मजबूत है, सशक्त है। पूर्वांचल में अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, बस्ती, इलाहाबाद, ऐसे मेरे पास कई आंकड़े हैं जहां पर जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है। मध्य यूपी में कानपुर से लेकर उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, कन्नौज और भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये जो ब्राह्मण वोटर हैं बहुत मजबूत स्थिति में है और अगला जो रुख होगा चुनाव की दिशा और दशा पूरी तरह से तय कर सकते हैं। और हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर बुंदेलखंड में आता है। हमीरपुर, जालौन, माफ़ कीजिएगा, चित्रकूट, बांदा, ललितपुर, ये ऐसे जोन है जहाँ पर बहुत प्रभावी तरीके से ब्राह्मण जो मतदाता है वो वहाँ पर स्थिर है और ये सब बीजेपी को वोट करते हैं।
अच्छा, अगर हम फ्लैशबैक में जाएँ, कुछ पुराने चुनावों का ज़िक्र कर लें, तो सिलसिलेवार तरीके से ये चीज़ें कहाँ से कैसे हुई, ज़रा आपको ये भी बताना चाहेंगे। अगर हम फ्लैशबैक में जाएँ, तो 1980 तक कांग्रेस के साथ ही बने रहे ब्राह्मण वोट बैंक, क्योंकि उस वक़्त कांग्रेस की बड़ी स्थिति अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से स्थिति बिगड़ती रही। 1990 में बीजेपी की तरफ ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ और 1990 से लेकर लगभग 10 साल तक ये अच्छा रहा। और 2007 में ये जो रुख था वो बीएसपी की तरफ आता गया और आपने देखा होगा कि बीएसपी ने ब्राह्मणों की बड़ी-बड़ी सभाएँ की, उसका पुरज़ोर फ़ायदा मिला बीएसपी की तरफ। बीएसपी से हट जाए हम 2012 में जब 12 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, तो यही ब्राह्मणों का वोट बैंक जो था, वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी केंद्र में उनकी जब फ़िज़ा बनने लगी, बहुत सारी बातें कही जाने लगी, तो फिर ये बीजेपी के पक्ष में जाने लगा पूर्व की भांति। हालाँकि उसके बाद से ये बीजेपी के साथ में था, लेकिन 2024 और कुछ पूर्व घटनाओं को अगर हम देख लें तो नाराज़गी का जो दंश है वो दिखने लगा और ये माना जा रहा है कि धीरे-धीरे अब ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है, उनकी शिफ्टिंग हो रही है। बीजेपी भले इसको एकमुश्त मानती हो, इसका फ़ायदा उठाती हो, 79% वोट बैंक ब्राह्मणों का मिला हो, लेकिन 16% जो वोट बैंक था इस बार महागठबंधन को भी गया। आपको ध्यान होगा कि महागठबंधन को पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी खासी सीटें मिली, लेकिन उनका 16 फीसदी जो महागठबंधन का को वोट गया था, वो भी एक सच्चाई है। उसको भी बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी को समझना होगा, नहीं तो हवा का रुख कुछ और हो सकता है, बदल सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये चीज़ें होती हैं, ये स्थितियाँ कुछ बदलती हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी बसपा की तरफ ब्राह्मण वोट बैंक फिर से चला जाएगा? या फिर ऐसा लगता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल होगा, कुछ ऐसी घटनाएँ होंगी जिससे हवा का रुख बदले। हालाँकि पूर्व की घटनाओं से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सवाल ये है कि 2027 से पहले अगर ब्राह्मण वोट बँट गए, तो क्या बीजेपी की डगर मुश्किल होने वाली है? इन तमाम सवालों के साथ इस एक्सप्लेनर में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या स्थिति होने वाली है? नमस्कार।